News 9। अब बात कहलगांव विधानसभा से, जहां चुनावी सरगर्मी अपने चरम पर है। कहलगांव विधानसभा क्षेत्र से राजद प्रत्याशी रजनीश भारती के समर्थन में अब खुद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव उतरने वाले हैं मैदान में। झारखंड सरकार के मंत्री और रजनीश भारती के पिता संजय यादव ने सनहौला में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की पुष्टि की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय यादव ने बताया कि कल सनोखर में तेजस्वी यादव एक चुनावी सभा को संबोधित करेंगे, जहां वे रजनीश भारती के समर्थन में जनता से वोट की अपील करेंगे। बताया जा रहा है कि इस सभा में भारी जनसमूह जुटने की उम्मीद है। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि तेजस्वी यादव समीकरणों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। फिलहाल सभी की निगाहें सनोखर पर टिकी हैं, जहां कल का दिन तय करेगा कि हवा का रुख किस ओर मुड़ता है। एन न्यूज लाइव सटीक खबर सबसे पहले। महागठबंधन के प्रत्याशी के सभा को संबोधन करने के लिए राष्ट्रीय जनता दल के हम लोगों के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी कल 12:30 बजे सनोखर हाई स्कूल के मैदान में आ रहे हैं और पूरी सभा को संबोधन करेंगे। लाखों की संख्या में लोग वहां पे उपस्थित होंगे और जिस तरह से लहर पूरे बिहार में चल रहा है, क्योंकि आज पहला शुरुआत हुआ मतदान का और जो मतदान में रुझान आ रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल के पक्ष में मैदान मत जो है हो रहा है। जितना भी सीट पर आज चुनाव है, करीब करीब सीटों पर जो है राष्ट्रीय जनता दल का बहुमत आ रहा है और फिर 11 तारीख को कहलगांव विधानसभा में और जितना भी इस एरिया का विधानसभा सीट है सभी में मतदान होना है और उसके लिए फिर सभा का आयोजन किया गया है। और निश्चित रूप से बिहार में एक बदलाव का लहर चल रहा है और उसमें सभी लोग, सभी जाति, सभी धर्म के लोग तेजस्वी यादव जी के समर्थन में उतरे हैं। उसमें खास करके युवा और महिलाएं और बुजुर्ग का उनको काफ़ी स्नेह और प्यार मिल रहा है और बदलाव इस बार निश्चित है। भावी मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी यादव को देख रहे हैं और जो 14 तारीख को रिजल्ट आएगा वो राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया गठबंधन के पक्ष में आएगा। इंडिया गठबंधन से कौन पार्टी नहीं, हमारा गठबंधन इंडिया गठबंधन का है। आप जो जानना चाहते हैं कि सीपीआई, माले, कम्युनिस्ट, वीआईपी और हम लोग का आरपी गुप्ता साहब, इन लोगों का जो है हमारा समर्थन है राष्ट्रीय जनता दल में, लालटन में। चूँकि कहलगांव विधानसभा में इस बार लालटन का लहर है और सभी लोग लालटन के पक्ष में हैं। आप लोग भी जहाँ जा रहे होंगे तो आप लोग खुद ही चैनल में दिखा रहे हैं कि कहलगांव में किस तरह का लहर और बाजार चल रहा है। तो कहलगांव में इस बार लालटन जलेगा और लालटन के पक्ष में है। चूँकि पहला लालटन कहलगांव में थमाया है। आचार संहिता के बाद जो सभा हुआ गौराडीह प्रखंड में, वहाँ से ही कह दिया कि भाई रजनीश यहाँ का नेता नहीं बल्कि बेटा बनके कहलगांव विधानसभा का सेवा करेगा। और ये उम्मीद और भरोसा लोगों में है कि तेजस्वी यादव जी जो बोलता है वो करता है और जो कैंडिडेट है रजनीश वो एक अच्छा पढ़ा लिखा लोग है, पॉलिटिकल परिवार से है, तो निश्चित रूप से कहलगांव के लिए एक अच्छा उपलब्धि होगा। देखिए, बात अभी भी विपक्ष ये कहता है लालू राजग की तेजस्वी की बात आप कह रहे हैं, दोनों के उम्र के हिसाब से नए दौर में क्या देख रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से जो युवा आया और निश्चित रूप से युवाओं का भविष्य है और युवा का सोच ऊंचा हो चुका है और बिहार में युवा कुछ करना चाहता है। तो जो तेजस्वी जी का सोच है, जो मैनिफेस्टो है और जिस तरह से जनता में उन्होंने जो है एक अपना मैनिफेस्टो में जो छोड़ा है कि हमारा सरकार बनता है, तो निश्चित रूप से तेजस्वी यादव जी ने ये सारे योजनाओं को, सारे चीज़ों को ज़मीन पे उतारने का काम करेगा।
बात जंगल राज की आती है, लेकिन तुलसी राशि को बात नहीं है। देखिए भाई, जंगल राज की बात उसी लोगों ने कर रहा है जो खुद महाजंगल राज बना दिया है। अभी आप देखें ना, दुलाल चंद यादव की हत्या जिस तरह से मोकामा में हुआ, आए दिन कितनी हत्याएं हो रहा है। ब्लॉक का स्थिति आप खुद बता दीजिए, आप लोग सभी चैनल, ब्लॉक का क्या स्थिति है, वीडियो का क्या स्थिति है, सीओ का क्या स्थिति है, थाने का क्या स्थिति है, एसपी का क्या स्थिति है, यहाँ का पूरे प्रशासन का क्या स्थिति है। इसी से आप जान लीजिए कि ये सारे चीज़ों पे लालू प्रसाद यादव जी ने लगाम लगाया था और जनता का राज था। इसीलिए कि जनता के राज को इन लोगों ने जंगल राज कह रहा है। और चूंकि ये लोग खुद जंगल राज में जो है महाजंगल राज कर रहा है। बीजेपी का एक बड़ा लीडर कह रहा है कि 60,000 करोड़ का घोटाला कर दिया आरके सिंह ने, बड़ा घोटाला है। ये घोटाला सिर्फ बिजली का नहीं, आप अगर इसके अंदर जाइएगा तो कई घोटाला है। कोई ऐसा विभाग ही नहीं है, चाहे भवन ले लीजिए, स्वास्थ्य ले लीजिए, शिक्षा ले लीजिए, कोई भी विभाग ले लीजिए, चाहे ग्रामीण विकास ले लीजिए, पीडब्ल्यूडी ले लीजिए, इरिगेशन ले लीजिए, सभी विभागों में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। जब ये सरकार बदलेगी तो सबका कुंडली खोला जाएगा और जनता के बीच रखा जाएगा कि देखिए ये घोटाला करने वाले ही इस घोटाले को दबाने के लिए जंगल राज करता था। और जो साजिश करके तेजस्वी यादव जी पे केस किया और लालू यादव पे केस किया है, वो सब जनता समझ रही है। ये झूठा मुकदमा करके आपको लगता है कहीं किसी एंगल से पशुपालन घोटाला में लालू जी है क्या? लालू जी चेक पे साइन किए थे? तो जो प्रशासन चेक किया, जो एस्टिमेट बनाया और जिसने पेमेंट किया, वो लोग बाहर। और जो कोई भी मुख्यमंत्री फाइल में पैसा जिला में देता है भाई, तो जिला को देखना है। अगर गलती किया तो उसका डीसी सबसे बड़ा दोषी है, उस विभाग के पदाधिकारी दोषी है, सीएम कहाँ से दोषी हो गया? और सीएम को किस तरह से साजिश करके फंसाया लालू जी को, पूरा देश दुनिया ने देखा है और आज भी एक प्रूफ साबित नहीं कर पा रहा है। एक मिनट सर, आप भी महागठबंधन के मंत्री हैं और एक महागठबंधन के मंत्री जिसका मामले को अलग प्रचार कर रहे हैं। देखिए, ये तो राहुल जी को सोचना चाहिए, क्योंकि राहुल जी इंडिया गठबंधन के मजबूत स्तंभ है और राहुल जी ने ही घोषणा किया कि भाई इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी रहेंगे। और जब तेजस्वी यादव जी ने आचार संहिता लगने के बाद पहला उतना सभा किया और वहाँ पे ही लालटेन थमा दिया कि रजनीश नेता नहीं, कहलगांव का बेटा बनकर सेवा करेगा। और उसके बाद सैंबल भी दे दिया, नॉमिनेशन भी हो गया। तो 2 दिन के बाद अगर फिर सैंबल कांग्रेस ने दिया थी, तो कांग्रेस को सोचना चाहिए कांग्रेस किस तरह काम करती है, उस पर मुझे कोई छींटाकशी नहीं कर रहा है। लेकिन कहलगांव की जनता सजग है, कहलगांव की जनता जान रहा है कि हमको डिसीजन क्या लेना है, कि जो सीएम के कैंडिडेट को देना है वोट या फिर नॉन सीएम के कैंडिडेट को देना है। गठबंधन मेरा है और गठबंधन में हम लोग सब मजबूत हैं, देख लीजिए सारे लोग हम लोग यहाँ पे मजबूती से हैं गठबंधन में। तो इसलिए कि वो सोचना उनको है और वो अगर कर रहा है तो हम उसका स्वागत करते हैं। बाकी डिसीजन जनता को देना। आज प्रधानमंत्री का कार्यक्रम हुआ है भागलपुर में, क्या प्रभाव कुछ न कुछ डालेगा क्या? आप लोग देखे थे ना झारखंड में और गोड्डा में, जहाँ पे मेरी सभा तेजस्वी यादव और हेमंत सोरेन जी की सभा हुआ, और जस्ट मेरे सभा के रोड के उस पार आमने सामने मोदी जी ने सभा किया और 56 इंच सीना तान के बोला कि 56 सीट लेंगे और चकनाचूर कर दिया। तो ये राष्ट्रीय जनता दल है और महागठबंधन है। यहाँ पे लालटेन जलेगा, कोई मोदी का और अमित शाह की हवा नहीं चलेगा, यहाँ तेजस्वी और लालू की हवा चलेगी। एक बात है, जिस तरह जो है बिहार के मुख्यमंत्री महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपया डाले, क्या इसका प्रभाव पड़ेगा? भैया ये 10-10 हज़ार डाला तो किसके डर से डाला? आज तेजस्वी यादव जी ने घोषणा नहीं करता तो इतना फटाफट जो है डिसीजन कैबिनेट में कोई नीतीश कुमार जी ने लिया है क्या? ये मोदी और अमित शाह की डिसीजन है। आज दे दिया 15-15 लाख रुपया, तो ये चुनावी मुद्दा है। चुनाव खत्म, पैसा बंद। तो ये चुनावी मुद्दा है, क्योंकि तेजस्वी यादव जी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा कि भाई हमारी सरकार बनेगी तो हम माय बहन सम्मान योजना जो है 2500 रुपया देंगे, जिस तरह से झारखंड में मैया सम्मान योजना में दे रहा है। बिजली बिल तो फ्री कर देंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे। और जो बिजली बिल
लोगों का बकाया है उसको माफ़ कर देंगे, जो है आपका वृद्धा पेंशन में पैसा बढ़ा देंगे। आज 1500 बोला तेजस्वी जी, तो 1100 ही लोग कैबिनेट में पास कर दिया। तो आप जान रहे हैं कि जब तक तेजस्वी यादव जी ने कोई डिमांड रखा और कहा कि हमने मेरी सरकार बनेगी तो ये देंगे, तो ये लोग आनंद फानंद नीतीश बाबू ये सब नहीं कर रहे हैं। ये आनंद फानंद ने जो है अमित शाह जी और मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी ने एक साजिश बिहार के साथ कर रहा है, लेकिन ये बिहार है। इस घोषणा जो किए 10,000 या 15-2000, ये क्रेडिट तो जनसुराज पार्टी के जो सूत्रधार है, प्रशांत स्वरूप है, हम आवाज उठाए थे, तभी जो है सभी लोग मेरे नहीं, तो आप देखे होंगे ना भाई। अब जनसुराज क्या बोलता है उस पर हमको नहीं जाना मंत्री जी, लेकिन आपको हम ये बता दें कि ये सारी चीज़ों को तेजस्वी यादव जी ने उजागर किया है, और सारे एक एक चीज़ों को मजबूती से बिहार के लिए तेजस्वी यादव जी ने रखा है, और बिहार जग चुका है। बिहार ने कभी गुजरातियों को जो है नेतृत्व हाथ में नहीं थामने देगा, क्योंकि बिहार के नौजवान, बिहार के बुजुर्ग, बिहार के महिलाओं, सारे लोग जग चुका है कि बिहार को बिहार का बेटा ही चलाएगा, दूसरा कोई नहीं चला सकता। लगातार मंत्री जी आप एनटीपीसी का मुद्दा उठा रहे हैं, क्या लगातार उठा ले रहे हैं जो हकीकत मुद्दा। आज तक जितने भी जनप्रतिनिधि बने, आज तक क्यों नहीं जो है कहलगांव विधानसभा पे ध्यान दिया, और जो 2% कहलगांव विधानसभा में CSR का पैसा खर्चा करना था क्यों नहीं किया? आखिर वो पैसा गया तो कहाँ गया? तो कहलगांव के लोगों ने हिसाब मांग रहा है, क्योंकि पहले कहलगांव के लोगों को पता नहीं था। तो रजनीश ने पूरा चीज़ों को निकाला, जो भावी MLA के रूप में यहाँ लोगों ने देख रहा है, उसने सारे चीज़ों को निकाला और जनता के सामने रखा। और आने वाला समय जनता को, जिस तरह अडानी पावर प्लांट का आज CSR का पैसा हम लोग कोटा में और कोटा जिला में खर्च कर रहे हैं, लेकिन ये पैसा कहाँ गया भाई? तो गुजरात गया, अहमदाबाद गया, दिल्ली गया, यूपी गया। तो कहलगांव के लोग जो है सिर्फ धूल खाने के लिए है क्या? आज क्या स्थिति है कहलगांव के आसपास, रोडों की स्थिति क्या है? आज जाम देखिए कितना है। तो ये तो यहाँ की जनता ने जो है ये सारे चीज़ों को अपने नज़र से देख रहा है, और वो कठिनाई झेल रहा है। एक मिनट के ना, कल चिराग पासवान की चुनावी सभा थी, उसमें लालू परिवार पर बड़ा आरोप लगा, ये परिवार ये बात की राजनीति करते हैं। देखिए, चिराग अभी बहुत बच्चा है। जब रामविलास जी का पॉलिटिक्स डेट होने लगा था और डेट हो गया था, तो संजीवन बूटी जो है लालू जी ने ही दिया और उसकी राजनीतिक जिंदा हुआ। तो क्या आप छोटे बच्चे पे करें? ठीक है, सांसद बन गए हैं। 10 IAS गुजरात से आए हुए हैं, आपके पार्टी का आरोप है बिहार में, सही बात है क्या? अगर पार्टी बोल रही तो कब आपको लगता है कि गलत बोल रहा है क्या? अगर नेता बोल रहा है तो नेता को सच्चाई पता है, तभी तो बोल रहा है मीडिया में खड़ा होकर के। बिजली की बात आप जहाँ तक कर रहे हैं, आज से कुछ महीना पहले मुख्यमंत्री जी बोले थे कि बिजली सस्ती हो सकती है, फ्री नहीं मिलेगी, लेकिन अभी फ्री हो रही है। मुख्यमंत्री क्या बोलते हैं नहीं बोलते, मुख्यमंत्री जी का दिमागी हालात ठीक है क्या? आप मंच पे नहीं देख रहे हैं क्या? मुख्यमंत्री जी को तो पीछे से जो बोलता है बेचारे वो बोलते हैं। मुख्यमंत्री जी अपने राज चला कर रहे हैं। जब मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी ने राज चलाया तो बहुत अच्छा चलाया, लेकिन इतने ने दवाई खिला दिया, सुई खिला दिया लोगों ने बैठा बैठा करके कि उसका दिमाग को ही कन्वर्ट कर दिया। तो नीतीश जी को तो बोलवा रहा है, बोल कहाँ रहा है, और सारा बिहार, पूरा देश दुनिया देख रहा है। ये हम अकेला थोड़ी देख रहे हैं, आप ही लोग चला रहे हैं, उसको देख रहे हैं। दुलार चंद यादव की हत्या पर क्या बोलना चाहिएगा मोकामा में? देखिए, वो तो पूरा बिहार बोल रहा है, हर जाति हर समुदाय के लोग बोल रहा है कि ऐसे इंसान को, ऐसे साधारण लोगों को जिस तरह से हत्या किया गया है, उसका बदला पूरे बिहार के लोगों ने लेना। रहन सिंह को गिरफ्तार किया गया 48 घंटे के बाद। अरे भाई, 48 घंटे के बाद गिरफ्तार किया, उसके पहले तो और सिक्योरिटी दिया, उसको प्रोडक्शन दिया। आप ये नहीं देखे क्या? प्रचार भी कर रहे थे वो हत्या के बाद। बता रहे तो सिक्योरिटी दिया, प्रोडक्शन दिया। यही सरकार है और जंगल राज करता है। सर, एक वीडियो वायरल हो रहा है मंत्री जी, जिसमें वीडियो में राजद प्रत्याशी जो है इनमें ये आरोप लगा रहे हैं कि गाड़ी का शीशा इनके कार्यकर्ता के द्वारा भांगा गया। मालवा विधानसभा के लोग, देखिए, ये सब जो है बीजेपी का चलते रहता है। जब चुनाव आता है, गुड्डा में नहीं देखते हैं, अपने से अपने शीशा फोड़ लेता है और कहेगा संजय यादव फोड़वा दो। तो जनता सजग है, और संजय यादव को 1-2 दिन के खिलाड़ी नहीं है, 35 साल के राजनीतिक खिलाड़ी है। और शीशा फोड़ने पे, मारपीट करने से, गोली चलाने से वोट नहीं मिलता है। जनता के दिलों में राज कीजिए, तो
तो जो दुश्मन भी जनता है वो भी आपको गला लगाएगा और प्यार से वोट देगा। जमाना वो आ गया है, अब राइफल बंदूक मारपीट और शीशा फोड़ने से वोट नहीं मिलता। इसलिए कि ये लोग साजिश करता लोग है और गुजराती के चंगुल में लोग जो है फंस गया है। और जो गुजराती दिमाग देता है वही सब काम करता है, वही अफवाह फैलाता है। आप लोग मीडिया वाले भी उसी में चल जाते हैं। तो आप लोग को भी सच्चाई बताना चाहिए। जो बात आप कहे कि क्या वहाँ पे आरजेडी का कार्यकर्ता था, क्या जदयू वाले ने ही झंझट किया, बीजेपी जदयू का लड़ाई हुआ, शीशा किसने फोड़ा, पैसा किसने दिया, सब चीज़ आप लोगों ने देखा। तो फिर कहाँ हो गया संजय यादव की बात या लालचंद की बात? तो इसलिए कि सारी बात आप लोग जानते हैं। थैंक यू। बिहार है, यही बात झारखंड में भी बोलता था लोग। और सुखड़ा साहब जनता करता है, ना कि कोई नेता करता है, ना कोई पॉलिटिकल। और बिहार की जनता ने इस बार ठान लिया है कि सुखड़ा साहब किसका होगा वो पता चल जाएगा 14 तारीख को। क्या लग रहा है इस बार जो है? क्या लग रहा है, क्या जनता नहीं देख रहे कि एक सिंगल तेजस्वी यादव अकेला और उसके पीछे 11 हेलीकॉप्टर दौड़ रहा है। उसके बाद उसका हश्र क्या हो रहा है? कल आप गए होंगे तो आपको भीड़ पता चला होगा। आज मोदी जी को भी देखने गए होंगे तो उसका भी भीड़ पता चला होगा। यहाँ पे भाड़े पे लोग नहीं आता है, पैसे पे नहीं लाता है, पैकेट बिठा के दे के नहीं लाता है। यहाँ नेता की लड़ाई लड़ने के लिए जनता सबसे आगे है। और बिहार में इस बार बदलाव होगा, चाहे जो भी बिहारियों को करना पड़ेगा। बिहार में सत्ता परिवर्तन करेगा बिहारी इंशाअल्लाह। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया का सबसे पहले हम शुक्रिया अदा करते हैं। बिहार प्रदेश का चुनाव का माहौल चल रहा है। ऐसे में इंडिया गठबंधन के समक्ष बिहार के जनता ने मन बना लिया है। कहलगांव 155 विधानसभा में पहली बार सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा, सक्षम, युवा, समझदार नौजवान प्रत्याशी को माननीय तेजस्वी यादव ने उतारा है। और रजनीश यादव ने जो कहलगांव के क्षेत्र में युवाओं के दिल में अपने प्रेम और मोहब्बत को बहुत कम दिनों में पैदा करने में कामयाबी हासिल किया है। ऐसे में साफ ये कहना है, कहलगांव के तमाम क्षेत्रों का हमने भ्रमण किया है। मैं मुफ्ती अब्दुल्ला अजहर कासमी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय मुस्लिम विकास परिषद, पूरा कहलगांव का क्षेत्र जो हमने एक एक गांव को विज़िट किया है, सबके मन में, चाहे यहाँ के युवा हों, बुज़ुर्ग हों, किसी धर्म और जात के हों, मज़हब से उठकर, धर्म से उठकर, बिरादरी से उठकर, अगर किसी का सपना को साकार करने के लिए इस फील्ड में अगर कोई प्रत्याशी है तो सिंगल चेहरा है, वह माननीय रजनीश यादव जी है। इसलिए आप देश का चौथा स्तंभ है। आपके माध्यम से पूरे कहलगांव के जनता को हम ये बताना चाहते हैं कि जो लोग दिग्भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं वो ज़हनी तौर पर सही स्टडी कर लें और सही गुफ्तगू करें। कहलगांव के जनता के सभी धर्मों और वर्गों का अपार मतों से, बल्कि हमारा मानना है कि जिस तरीके से झारखंड में हम लोगों ने पाकुड़ के मोहतरमा को हम लोगों ने 85,000 वोटों से जिताया था, मेरा मानना है कि बिहार के ये पहला चरण का चुनाव हो रहा है। आज ये तय करेगा इंशाअल्लाह कि 11 तारीख को जब दोबारा चुनाव की तारीख आएगी तो बिहार से फ़िरका परस्ती का बुखार ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। यहाँ नफ़रत का सौदागरी नहीं चलेगा, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है वतन है हिंदुस्तान हमारा। इंडिया गठबंधन में सभी धर्मों वर्गों का सम्मान किया गया है। माननीय तेजस्वी यादव ने हमारे समाज को भी किया है, पूरा ख्याल किया है और इंडिया गठबंधन के लोगों ने किया है। इसलिए बिहार के 14 करोड़ जनता का बयार जब क्या है 11 तारीख को अपने मत का प्रयोग करके निकल रहे होंगे, उसी दिन 155 का बूथों पर जब हमारा समाज यहाँ जाएगा तो रजनीश यादव नंबर 1 क्या है, विजय प्राप्त करने वालों में से नंबर 1 खिलाड़ी होगा। और जिस तरीके से पूरे विश्व में हमारा महेंद्र सिंह धोनी ने, रांची के रहने वाले ने
छक्का मार करके देश को क्या है गौरवशाली बनाया था। रजनीश यादव अपार मतों से क्या है बैलेट पेपर से विजय प्राप्त करके अगले 11 तारीख के वोटिंग में ये कहलगांव नहीं पूरे बिहार में एक क्या है तारीख रचेगा। हमारी नेक ख्वाहिशात है और हमारी मेहनतों का हमें उम्मीद है कि माओं का, बहनों का, नौजवानों का उसको प्यार मिल चुका है। माननीय मंत्री जी ने आपसे जैसा ब्रीफ किया है, हम जिस तरीके से झारखंड में उखाड़ कर सरकार को फेंके हैं, हम ये यकीन दिलाना चाहते हैं चाहे आप 50 मरतबा हेलीकॉप्टर यहाँ घुमाइए, आप लोगों के दिमाग को डाइवर्ट नहीं कर सकते। कोरोना पीरियड में जो तकलीफ यहाँ के जनता ने उठाया है, यहाँ के छात्र छात्राओं को जो आपने लाठी चार्ज किया है, यहाँ के मजदूर तबका पूरे देश में क्या भीख मांगता है, आप 5 किलो चावल सरकारी दे करके नौकर नहीं बना सकते हो। बिहारी बाबू सब पर भारी, तेजस्वी यादव नौजवान का आइकन और यूथ लीडर है। नया संघर्ष का दौर चल रहा है और नई सरकार की तमाम क्या है वो जनता ने मन बना लिया है। वह 14 तारीख को जब गिनती का आखिरी टाइम हो रहा होगा तो गांधी मैदान सज रहा होगा। और हम बताना चाहते हैं जो लोग नफरत की सौदागरी कर रहे हैं, जो नाम पर क्या है कविताएं पढ़ रहे हैं, वो काम को देखना चाहता है जनता, नाम पर नहीं, भड़काव भाषण नहीं। और जातिगत आप चलाइएगा तो याद रखिए सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा, जिसको अबुल कलाम आज़ाद ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, महात्मा गांधी ने और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और क्या सरदार पटेल ने, अशफाकुल्ला खान ने, जिसने कहा था क्या है राम प्रसाद बिस्मिल ने, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। फिरका परस्त ताकतों के लिए मेरा ये पैगाम है, हम क्या है बैलेट पेपर के माध्यम से जीत रहे हैं, हमारी सरकार बन रही है, हमारा तेजस्वी यादव अगला मुख्यमंत्री इंशाल्लाह निश्चित रूप से बनेंगे। कहलगांव से रजनीश यादव अपार मतों से विजय प्राप्त करेगा। आप तमाम मीडिया का हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। थैंक यू, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।